आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी। नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं बेनिफिट टीवी न्यूज। हम जनता की आवाज़ लगातार उठाते रहते हैं, जनता की समस्या लगातार दिखाते रहते हैं। आज हमारे साथ है वंचित बहुजन मोर्चा के प्रदेश प्रभारी संजय वाल्मीकि जी और हमारे एक साथी और हैं अजय कुशवाहा जी। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे संविदा कर्मी और आउटसोर्सिंग के जो हम मुद्दा लगातार उठा रहे हैं। पूरे देश में जिस तरह से संविदा कर्मी के साथ अन्याय और अत्याचार का माहौल बना हुआ है, सरकार कोई भी रहे, लेकिन अंत में जनता, गरीब जनता ही इसके सरकार के दमन का शिकार हो रही है। और जिस तरह से नौजवानों को रोजगार के नाम पर संविदा और आउटसोर्सिंग का जो छलावा सरकार कर रही है और समय समय पर उसे कुछ कुछ दे के मान मनोबल कर रही है, एक तरह से भारत के युवाओं के साथ बहुत बड़ा छल कपट हो रहा है। साथ में चतुर्वर्गीय कर्मचारी जो भी हैं उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। हम पहले संजय वाल्मीकि जी से जानना चाहेंगे कि किस तरह सरकार, कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, युवाओं को छलने का काम किया है। क्या कहना है सर आपका? ऐसा है कि आज जो है हमारी शिक्षा की देवी सावित्रीबाई की जन्म शताब्दी है। पहले तो उस माता को सल्यूट करते हैं जो महिलाएं जो है पूरे देश में पढ़ने लिखने का काम कर रही है। रही बात बिहार सरकार में जो है आउटसोर्सिंग लगातार चल रही है, चाहे एनडीए गठबंधन की सरकार हो या बिहार में आपके महागठबंधन सरकार हो, तो हमारा लड़ाई जो है लगातार सरकार से है कि सरकार को हमने लगातार लिखा पढ़ी किया है कि नगर निगम हो, अस्पताल हो और सचिवालय हो और अन्य डिपार्टमेंट हो। आज का नया मामला आया है, स्कूल में भी स्वीपर का जो है आउटसोर्सिंग के द्वारा माली है, कंप्यूटर मैन है, डाटा ऑपरेटर है और कई तरह के कैटेगरी बनाए गए हैं जिसमें कि निजीकरण रखा गया है। निजीकरण में क्या हो गया कि सरकारी नौकरी चली गई, खास करके सफाई कर्मचारी समाज का जो है नगर निगम में बड़े पैमाना पर है, अस्पताल में बड़े पैमाना पर है, उसकी नौकरी जो है टेंडर पर ठेकेदार को दे दिया गया है, जिसका लगातार आंदोलन बिहार के बड़े पैमाने पर चल रहा है। खास करके बिहार में 38 जिला है, 38 जिला में जो है नगर निगम है, नगर परिषद है, नगर पालिका है, अस्पताल का छोटा विंग है प्रखंड तक। प्रखंड में भी लगभग जो है अल्पमान वेतन में 2000-3000 रुपये दे करके सफाई कर्मचारियों को खटाया जाता है मनमान तरीके से और ठेकेदार जो है यौन शोषण कर रही है। मैंने राज्य सरकार को लिखित पत्र में दिया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय तेजस्वी जी, आप बिहार सरकार में हो और गरीबों का वोट पे सरकार टिकी हुई है और उस गरीब को जब सत्ता में आप आते हो तो उसकी नौकरी खा जाते हो। मामला ये हुआ कि अभी जो है 13 करोड़ रुपया जो है शिक्षा विभाग से जो है के पाठक जी ने निकाल लिया और लगातार जो है आउटसोर्सिंग द्वारा कई रिश्तेदार के पाठक के हैं जो 17-80 लाख का टेंडर ले करके कंप्यूटर हो, डाटा ऑपरेटर को खुले रूप से जो है आउटसोर्सिंग के नाम पे कंपनी में नौकरी देने के नाम पे 1.5 लाख 1,80,000 रुपया दलाल माफिया लगा हुआ है और उसको 11 महीने का टेंडर दिया है और अल्पमान वेतन दिया है। मैं आपके बेनिफिट के टीवी के माध्यम से ये सरकार को मैं मांग करता हूँ कि आउटसोर्सिंग जो है ठेकेदारी प्रथा खत्म करिए और अस्थायी नियुक्ति बहाल करिए। मैं आपके मन से राज्य सरकार और माननीय उच्च न्यायालय और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के माननीय चीफ जस्टिस से गुहार लगाता हूं कि माननीय पटना उच्च न्यायालय के माननीय उच्च न्यायाधीश इस गंभीर इशू पे सरकार को संज्ञान ले कि स्वीपर का पोस्ट जो है वो अस्थायी पोस्ट था। जब स्वीपर होता था तो उसका वेतनमान जो है होता था, तो स्वीपर आपका पोस्ट ही खत्म हो गया। तो जब नर्स रहेगा परमानेंट, सिपाही परमानेंट रहेगा, डॉक्टर परमानेंट रहेगा, इंजीनियर परमानेंट रहेगा, टीचर परमानेंट रहेगा, तो स्वीपर परमानेंट क्यों नहीं रहेगा भाई? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए हम अजय जी से बात करना चाहें कि जिस तरह से सरकार, बिहार सरकार खासकर आउटसोर्सिंग के बारे में क्या कहना सर? पहले हम माता सावित्रीबाई फुले को उनके जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य पर कोटि कोटि नमन करता हूं और देशवासियों से कहना चाहता हूं, खासकर बहुजन समाज जो अपने को कहता है पिछड़ा, दलित, आदिवासी, इनके तमाम ठेकेदारों से मैं साफ कहना चाहता हूं कि माता सावित्रीबाई फुले या भीमराव अंबेडकर साहब या ज्योतिबा फुले का जयंती मनाना बंद कीजिए। आप लोग पहला तो बंद कीजिए, ये ढोंग रचना आप लोग बंद कीजिए। और समाज के लोगों से कहना चाहते हैं कि आप जो है इन ढोंगियों का बहिष्कार कीजिए, सारे नेताओं का। आपका शोषण इनके शासनकाल में होता है। बहुजनों के जितने भी
जाति और नेता है, ठेकेदार बने हुआ है, इनके चलते हम आज आउटसोर्सिंग का बात उठाए तो जब अभी बिहार में महागठबंधन की सरकार है तो सुशासन बाबू क्या कर रहे हैं, नीतीश बाबू क्या कर रहे हैं? इन लोगों को खाली मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री का कुर्सी दिखाई देता है। पुत्र मोह है, किसी को कोई मोह है? आप ये बताइए कि शिक्षा को क्या चाहते हैं, नरक में डाल देना? तो बंद कर दीजिए विभाग। सबसे पहले बिहार का शिक्षा विभाग बंद कीजिए, इसमें ताला लगा दीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि बच्चा पढ़े बिहार स्कूल बोर्ड में। हम सर आउटसोर्सिंग के हम उसी पर आ रहे हैं ना, आप काहे हम जड़ को पकड़ के जाते हैं ना। आपने शिक्षक बहाली किया, 3 लाख 4 लाख तक घुस गया है, कौन लिया है? बिहार के कितने नौजवानों को नौकरी मिला है? 40%। 60% में कौन है? 40% यूपी है, अब 20% में अदर डिस्ट्रिक्ट राज्य है। ये उसमें भी यूपी के पाठक जी हैं और अतुल जी हैं। पहले तो शिक्षा बोर्ड को चौपट किया चेयरमैन ने, और ये जो बहाली हो रहा है, भाई जी ने जो कहा बिल्कुल सही कहा। पहले सुपर परमानेंट था, आज आप ठेकेदार जो बना रहे, कौन है ठेकेदार? लिस्ट दिखाए सरकार, बिहार सरकार पूरे देश में है, सब जगह का राज्य सरकार यही कर रहा है। केंद्र सरकार अपने चमचों को टेंडर देता है, उसमें कमीशन खाता है। वेतन है 20,000 तो दे रहा है 8,000। वो 12,000 बिचौलिया कौन है? वह बिचौलिया नेता और अफसर है। चलिए फिर आते हैं आपके पास। एक सवाल है आपसे सर कि क्या अब क्या होना चाहिए जो आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मी? देखिए, ऐसा है कि ये लड़ाई बहुत लंबा लड़ाई है। बाबा साहब ने संविधान में आरक्षण दिया, प्रावधान दिया कि नगर निगम और नगर पालिका का नौकरी जो है ठेके पे नहीं रखा जाना चाहिए। ठेके पे इसलिए नहीं रखा चाहिए कि ये पर डे का काम है, डेली का काम सफाई कर्मचारी का है। तो जब डेली का काम सफाई कर्मचारी का है तो हम इसको ठेके पे नहीं रह सकते हैं। आर्टिकल 24D में जो है डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने महाराष्ट्र से लेकर पूरे देश में कानून बनाया था कि जो स्वीपर वर्ग है वो आउटसोर्सिंग में नहीं रहेगा। लेकिन बिहार सरकार को क्या ऐसा मतलब दिमाग नहीं है या इसके होश ठिकाने नहीं है कि बिहार सरकार ने नौकरी ख़त्म कर दिया? तो मैं पूरे बिहार और पूरे देश वासियों से अपील करता हूं कि सफाई कर्मचारी हो, किसी भी वर्ग का हो, और जो नगर निगम नगर पालिका या अस्पताल में काम कर रहे हैं या हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं या सचिवालय में काम कर रहे हैं, सभी लोग एक मत होकर के अपनी सरकार वंचित बहुजन मोर्चा का बनाएंगे और ठेकेदारी मुक्त सरकार, ठेकेदारी मुक्त सरकार, मतलब जो ठेकेदार जो सरकार का ठेकेदार है। मैं आपके माध्यम से ओपन करना चाहता हूं कि आरजेडी की सरकार और नीतीश कुमार के कई MLC MP हैं जिसके बहन बेटे के नाम से NGO चल रहा है और खुलेआम करोड़ों रुपए का टेंडर लेकर के सरकार का मुनाफा। अब क्या होना चाहिए सरकार? अब क्या होना चाहिए? मेरा तो पहले से एक वही बार बार बोल रहे हैं संविदा पर कि संविदा कर्मी तो एक हो, पहले जाति या धर्म पर वोट देना बंद कीजिए, आपका तब हक हकूक मिलेगा। अच्छा, घंटी बजाना है तो हक हकूक मत खोजिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इनका साफ साफ कहना था कि आप लोग एक होइए और सरकार भी संविदा कर्मी को ऐसा सरकार बने जो संविदा पर नहीं परमानेंट बहाली ले और बिहार और भारत के नौजवानों को परमानेंट रोजगार दे। ऐसे ही मुखर आवाज़ के लिए हमारे बेनिफिट टीवी के साथ बने रहिए। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगा तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। आप देख रहे हैं बेनिफिट टीवी।